हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ सुमित हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में इन्होंने पेपर दिया है। 12th क्लास में है। इनका जो सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश था। आज हम इनसे जानेंगे कि भैया इनका पेपर कैसा हुआ, पेपर देने के टाइम में क्या-क्या प्रॉब्लम हुई थी और ओवरऑल जो पेपर था उसका क्या लेवल था, ये भी हम जानेंगे और इनके कितने परसेंटेज आ जाएँगे। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, आप बच्चे जो भी हमें फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि एक कॉपी वायरल हुई थी जो कि लगभग 30 लाख, है ना? हाँ, 3 मिलियन से ज़्यादा, 30 लाख से ज़्यादा बच्चों ने देखा, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया। वो सुमित यही हैं जिनकी राइटिंग आप लोगों ने देखी, बहुत गज़ब की थी, टॉपर स्टूडेंट हैं, कोचिंग के टॉपर स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले रिज़ल्ट में वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूपी लेवल कहीं न कहीं इनका नाम रहेगा। ये मेरी शुभकामनाएँ इनके साथ। तो सबसे पहले बताइए आप किस स्कूल से हैं? मेरा स्कूल का नाम सरदार पटेल अकेडमी इंटर कॉलेज है और ये जरौली फेज़ 2 में पड़ता है। हाँ, आपका स्कूल ओवरऑल अगर पूछे तो यूपी बोर्ड है। हाँ, तो यूपी बोर्ड के स्कूल की हालत तो सभी बच्चों को पता ही है। तो आपका स्कूल कैसा है? ठीक ही है, ओवरऑल ठीक है। बाकी यूपी बोर्ड के स्कूल के आप बारे में जानते तो हैं। सभी को पता है और इनका स्कूल कैसा है? अगर इनके स्कूल के बच्चे देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा भैया आपके स्कूल के टीचर्स कैसे हैं और प्रिंसिपल कैसे हैं। अब हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को लेके ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में क्या कह सकते हैं कि हम हिंदी का पेपर तो थोड़ा आसान था। हुँ। एमसीक्यूज़ तो बेस्ड आसान ही थे और एक ज़्यादा कठिन फँस गया था, हुँ। सेट हालावानी। कौन-सा था आपको याद है? सेट सेट तो याद नहीं नहीं। याद चलिए है। अभी मैं आपको सेट भी बता दूँगा ये किस सेट की बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास पेपर है। उसके बाद आप बताइए? और हिंदी का पूरा पेपर 100 अच्छा था, आसान था। मज़ा आई ये उसको हाँ, देके। ईज़ी हो गया हाँ। हो गया था। इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश का पेपर भी कह सकते हैं आसान ही था। हुँ। ज़्यादा का टफ था नहीं, ज एमसीक्यूज़ भी स स सरल थे। हुँ। बाकी सेंट्रल आइडिया भी सब सरल ही आए थे। हाँ, वो सब तो पहले से पता होता है। वो भी आसान सही गया, अच्छा ही गया। हुँ। और मैथ का पेपर थोड़ा इतना समझ नहीं रहे थे कि हार्ड आएगा, वो जितना हार्ड आया वो। हुँ। और उसमें टफ था, लेंदी भी था, उसमें टाइम लग रहा था, हर क्वेश्चन में उसमें टाइम लग रहा था। हुँ। बाकी कह सकते हैं 90 प्लस हो सकता है स्कोर। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बारे में? फिज़िक्स में फिज़िक्स तो जितना समझ रहे थे कि न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल से हमें लग रहा था टफ आएगा, हुँ। मगर थ्योरी आया उसमें सब, तो उसमें हो गया था, आसान था। और मतलब ठीक ही था। हाँ, ठीक ही था। हुँ। केमिस्ट्री में तो रिएक्शन बेस्ड तो आई नहीं थी, रिएक्शन हम सोच रहे थे रिएक्शन आए थे, रिएक्शन की प्रैक्टिस की थी हमने। हुँ। और बाकी उसमें स्ट्रक्चर आ गए थे 2-2 नंबर के क्वेश्चन में, और 1-1 नंबर का क्वेश्चन 2-2 नंबर के किए हैं, तो वो सब सरल ही था उसमें। सरल ही था। हाँ। ओवरऑल जैसे आप तो अच्छे आपकी तैयारी अच्छी थी, लगभग 95% प्लस की तैयारी है ना? ऐसे आपसे लग रहा है बात करके भी और कोचिंग में जब आप टेस्ट देते थे, कॉपी देख के भी ऐसा लगता था। लेकिन जब आपका पेपर हुआ, जैसे फिज़िक्स का पेपर हुआ, जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते थे, आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स थे, क्लास के आपके जो दोस्त थे, जो मीडियम क्लास के थे या जो बैक बेंचर होते हैं, जिन्होंने कम पढ़ा है, उनके चेहरे पे क्या रौनक थी और वो क्या चाहते थे, क्या सोचते थे कि पेपर कैसा हुआ है? वो ये सोचते थे कि बस हम पास हो जाएँ। एक ही बात अगर उनसे पूछा जाए कि आपका हाँ। पेपर कैसा गया? तो वो कहते थे बस पास हो जाएँ। और वहाँ का जो जहाँ पे मेरा सेंटर गया था, हुँ। वहाँ के स्कूल के बच्चे क्या हुँ। है कि सारे स्कूल के बच्चे हम ही लोग पे डिपेंड होते थे। हुँ। मेरे स्कूल के बच्चों पे डिपेंड थे। एमसीक्यू को हाँ, लेके। एमसीक्यू को लेके और बाकी ये सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड सारे क्वेश्चन हम ही लोग के स्कूल पे डिपेंड था। मतलब जितना आप करते थे, जो हेल्प हो जाती थी हाँ, बाथरूम में, बाहर ऑब्जेक्टिव वही। बाथरूम में तो कोई हेल्प नहीं होती थी क्योंकि वो मुसलमान वाला एरिया था, आप हाँ। समझ सकते हो आप। हाँ, हाँ, बाकी बाथरूम थोड़ा दूर था, हाँ। और बाकी इधर सीट पे हो जाती थी हेल्प। सीट पे हेल्प हो जाती थी। हाँ, तो एमसीक्यू आते कितने थे? 4-6 6 आते थे कोई ब एमसीक्यू। हिंदी में 10, इंग्लिश में भी ऐसे 4-6 हाँ, होते थे, है और ना? न्यूमेरिकल बताना पड़ता था। हुँ। बता देते थे थोड़े बहुत। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हो बच्चे पास होना चाहते थे, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कमेंट करेंगे। भैया आप कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा है? क्या आप भी पास होना चाहते हो? क्योंकि कॉपियाँ चेकिंग होने वाली है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग भी आगे बात करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पैसा रखने वाला जो ट्रेंड है, बहुत तेज़ी से है, कानपुर में बहुत पैसा रखने वाला ट्रेंड और ये पिछले 5-6 सालों से है, जहाँ तक मुझे पता है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इस बार क्या पैसा-वैसा रखा गया है? इस बार मेरे स्कूल में जहाँ मेरा सेंटर गया था, वहाँ तो हमें नहीं लग रहा है पैसे रखे गए हैं, क्योंकि
वहाँ पे जो टीचर होते थे पहले सारी कॉपियाँ चेक करते थे, पैसा लगा है कि नहीं लगा, वो अपना निकालने के चक्कर में थे। अच्छा, जब आप सबमिट करते थे हाँ, उसके बीच में चेक हो जाता था? बीच में नहीं चेक होता, लास्ट में टीचरों के पास 15 मिनट कॉपी रहती थी, तो उसमें वो चेक करते थे आपके सामने ही चेक करते थे? हाँ, हम लोग के सामने। पैसा, क्योंकि नियम आया था कि अगर हाँ, कॉपी में पैसा मिला तो उसके उस बाद खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी हाँ, और जो टीचर हैं वहाँ पे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मतलब पैसा वैसा कोई दिक्कत ऐसा नहीं है रखने। और जैसे अभी आपने 10th जब दिया था उस टाइम भी बच्चों ने पैसा रखा होगा। शायद अगर आपके नॉलेज में कोई हो, क्या इससे फ़ायदा होता था बच्चों को? अब कह तो सकते हैं कि हो सकता था, कोई-कोई टीचर है कि अगर उसने चेक कर लिया, हाँ। उसने ईमानदारी दिखाई तो उसने नंबर दे दिया। हुँ। बाकी कोई टीचर है तो अगर इसमें उस ईमानदारी वाली बात कैसे हो गई? ये तो बेईमानी वाली बात हुई ना। पैसा देख के नंबर देना तो बेईमानी वाली बात हो गई। अब उसकी नीयत में है, हाँ। सर क्या कर सकते हैं। हाँ। अब अगर उसने अच्छे से देगा, नज़रिया उसका अच्छा है, हुँ। तो फिर नंबर कम देगा, अगर हाँ। नज़रिया उसका अच्छा नहीं है, तो हाँ। नंबर ज़्यादा देगा। नंबर ज़्यादा दे देगा। इस तरह से अगर मैं मैथ की बात करूँ, जैसे मैथ में क्या था, आपने बताया पेपर बहुत लेंथी था। आपने कितना किया? मेरा सर 95 प्लस है। आप कैसे कर लिए? जब पेपर लेंथी था, पेपर टफ था, हर बच्चे के ज़ुबान पे यही है कि पेपर टफ था और जिन्होंने पढ़ा था उनका कहना है कि पेपर लेंथी था। तो आपने ये 95 स्कोर कैसे किया? सर ये अब कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन थे, उसकी हमने प्रैक्टिस ज़्यादा की थी। प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन आए थे हाँ। और लॉन्ग में भी आरडी शर्मा अपनी बुक लगाई थी। हुँ। उसमें उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे, उसी से सारा आया था। बस तो सीबीएसई आप में मैथ स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे मैथ? स्कूल में तो थोड़ी कम पढ़ाई जाती थी, हुँ। उनके ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। हुँ। बाकी कोचिंग मोहित सर के यहाँ पढ़ते थे मोहित। मोहित सर, कौन सी बुक से पढ़ाते थे सर? वो सर आरडी शर्मा बुक से पढ़ाते थे। तो आर डी शर्मा बुक तो काफ़ी टफ होती है 12th क्लास के बच्चों के लिए, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो कोचिंग में ये सारी बुकें जो है सॉल्व करा रहे हैं? क्योंकि सर हम 2 बैच पढ़ते थे, हाँ। उसमें 2 बैच का फ़ायदा हमें मिला है कि एक में हम बालाजी बुक से पढ़ते थे, हुँ। एक में आरडी शर्मा से। मतलब दोनों बुक ये हाँ। मोहित सर जो हाँ, हैं, उनके यहाँ दोनों बैच अलाउ होते हैं ना, दोनों बैच अलाउड थे। और 2 बैच किसी में पढ़ सकते हो। जो भी बच्चे बता रहे थे लेंदी थे, यानी कि उन्होंने ये दोनों बुक नहीं नहीं पढ़ा समझ है। में। इसमें से कौन सी बुक आप मतलब पेपर दिए, तो लगा कि हाँ, ये बुक हमने सॉल्व की, इससे मुझे फ़ायदा हुआ? आरडी शर्मा। आर डी शर्मा। कोचिंग में तो आर डी शर्मा हमें नहीं लगता है कि सब लोग पढ़ाते हैं। हाँ, कोचिंग में नहीं पढ़ाते अपने हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ बर्रा 2 में, तो कोई और टीचर है मोहित सर के अलावा जो आर डी शर्मा बुक सॉल्व कराता है? नो सर, कोई पता तो किया है हमने मगर कोई और नहीं पढ़ाता। कोई और नहीं पढ़ाता है। तो वो बुक पूरा सॉल्व करा दिए थे सर। हाँ, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री के बारे में जो कोर्स वगैरह कंप्लीट हुआ था टाइम से कि नहीं? केमिस्ट्री का